जय गुरुदेव। सत्य या असत्य होने की अपेक्षा नहीं है। सच्चिदानंद परमात्मा जिस वस्तु का संकल्प या अभिनिवेश करता है उसी को देखता है तथा तद्रूप ही हो जाता है। वह ब्रह्म अज्ञानियों आत्मयोगियों के लिए भीषण है, आत्मवेता ज्ञानियों के लिए परम शांति तथा आनंद रूप है। उस परब्रह्म परमात्मा का जो सर्वत्र सम परिपूर्ण शुद्ध भाव पदार्थ अर्थात चिन्ह रहित शांत स्वरूप है, वही परम पद है। इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ है, जो उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है, और उस चित्त से यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है। जिस अविनाशी सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञानी जन भी पूर्णतया इदम इत्थम रूप से निर्देश नहीं कर सकते, उसी का जो स्वभावतः स्पंदनशील प्राणधारी चेतन अंश है, वही जीव कहलाता है। व्यष्टि चेतन घन आत्म तत्व की अपने स्वरूप के अज्ञान से जन्मी अल्पज्ञता को जीव कहा गया है। कल्पना जाल में उलझा और देश काल पदार्थ नाम रूप दृश्य एवं क्रियाओं में बंधा चेतन ही जीव आत्मा है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म जीव मन माया कर्ता कर्म अहम बुद्धि आदि जगत की समस्त प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे समस्त लहरों में जल के यथार्थ ज्ञान से कोई भेद नहीं रह जाता, तब समस्त द्वैतों का आश्रय एकमात्र परमात्मा ही स्थित रहता है। यह मनोमय जगत क्षणिक होने के कारण असत्य और प्रतीत होने के कारण सत्य अर्थात स्वप्न के समान सदस्वरूप है। वास्तव में यह ना सत्य है और ना असत्य है, क्योंकि यह पैदा ही नहीं हुआ है। यह तो केवल चित्त का मोहजन्य भ्रम है। जैसे अच्छी तरह पूरे ध्यान से ना देखने से ठूंठ काठ में पुरुष भूत आदि की प्रतीति होती है, वैसे ही अविद्या या बेध्यानी से युक्त मन से यह संसार नामक दीर्घकालीन स्वप्न अज्ञानियों को तभी तक स्थिर सा दिखाई पड़ता है, जब तक वे अविद्या या अविचार को त्याग कर इसे पूरे ध्यान ज्ञान विचार से नहीं देखते। जैसे परमात्मा और जीव में भेद नहीं है, वैसे ही जीव और चित्त में, चित्त और कर्म में, कर्म और देह में भी भेद नहीं है। देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकार विशिष्ट जीव है, जीव ही आत्मा है और आत्मा ही सर्वस्वरूप कल्याणमय है। जो कुछ भी दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात है, वह सभी कुछ एकमात्र चिदाकाश का ही विस्तार है। जैसे एक ही दीपक से अनेकों दीपक जल जाते हैं, वैसे ही चेतन आत्मा अपने संकल्प से नानात्व को प्राप्त हुआ है। चित्त के शांति से ओतप्रोत होने पर सारा जगत ही शांत हो जाता है। जैसे जूते से सारी पृथ्वी ही चर्म आच्छादित हो जाती है। जिसका भी चेतन अनुभव करता है, वह चेतन से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस चिंतन से दृश्य की शांति हो जाती है और तब ईंधन रहित अग्नि की तरह चित्त भी दृश्य रहित शांत चिन्मय मात्र हो जाता है।
इस प्रकार सच्चिदानंदन घन परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष इस अचल स्थिति को प्राप्त करके चाहे व्यवहार में लगा रहे अथवा शांत होकर बैठे, दोनों अवस्थाओं में वह शांत ही कहा जाता है। जीवात्मा वासना गर्भित चित्त के मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, जन्म मृत्यु वाला हूँ आदि संकल्पों से ही स्थूलता को प्राप्त होता है और तब इस चेतन के द्वारा जिस किसी का अनुभव होता है वही जगत है। इस संसार नामक व्याधि की रामबाण औषधि ज्ञान है। जैसे प्रलय काल में अनंत अपार अथाह सागर अपनी असंख्य लहरों के कारण अनेक सा दिखता है, उसी प्रकार अप्रमेय अनंत परमात्मा ही अज्ञान भ्रम और माया के कारण सृष्टि रूप दिखता है। संसार के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान इसे परमात्म रूप में ही प्रतिष्ठित करके मोक्ष प्रदान करता है। जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी का सुनिश्चित त्याग करके रहा जा सके तब तो मोक्ष प्राप्त ही है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग प्राणों तक को तिनके के समान त्याग देते हैं। तब केवल इच्छित संसारिक वस्तु के त्याग में कंजूसी कैसे की जा सकती है। सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा जब जहाँ जिस शक्ति से स्फुरित होता है तत्काल उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है। वह सर्वात्मा अनादिकाल से जिसको स्वयं व्यष्टि रूप से जानता है वही जीव कहलाता है। जीव ईश्वर का अनादिकालीन भेद ही जीव की जन्म मृत्यु का कारण है। आकाश में क्रियाशील हो अथवा शांत, वह केवल वायु ही है। ऐसे ही सृष्टि में क्रियाशील हो अथवा शांत रूप में स्थित वह एकमात्र परमात्मा ही है। उसकी क्रियाशीलता सृष्टि है और निष्क्रियता प्रलय है। व्यष्टि चेतन ही बुद्धि के संयोग से जीव कहलाता है। वही अपने संकल्प से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माया आदि के रूप में स्थित हो जाता है। पहले चित्त अपने वासना कोश से वासना अनुकूल संकल्प करता है और फिर तत्काल अपने आप स्वयं ही संकल्पित रूप धारण करके अपने सामने प्रकट हो जाता है। यह समस्त दृश्य प्रपंच इसी विधि से चित्त में बीज या वासना रूप से स्थित और आकार रूप से प्रकट केवल चित्त मात्र ही है, जो चित्त की अभाव अवस्था सुषुप्ति समाधि या ज्ञान की अंतिम सप्तम भूमिका में विलीन हो जाता है। यह सब जीवात्मा के ही उन्मेष निमेष हैं। ज्ञान होने पर वह अपने स्वरूप में स्थित मुक्त हो जाता है। मंद अभ्यासी कई कई जन्मों में और कोई कोई तीव्र अभ्यासी एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा में अविचल स्थिति ही तुरीय या परमपद मोक्ष है। जय गुरुदेव।